जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। इस समय हम विविध प्रश्नावली कर रहे हैं चैप्टर 4 का। पिछले लेक्चर में हम प्रश्न 6 तक हम कंप्लीट कर लिए थे। विविध प्रश्नावली का प्रश्न 6 अपना कंप्लीट हो गया था। आज हम प्रश्न 7, 8 और प्रश्न 9 कंप्लीट करके इस चैप्टर को भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो प्रश्न 7 को हम कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है, क्या निकालना है, सारी बातें। ये है अपना प्रश्न 7। निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। मतलब हमें एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। ये प्रश्नावली 4.5 में जो प्रश्न थे जिस तरह से हम हल किए थे उसी तरह इसे भी सॉल्व करेंगे। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 3 है। तो पहले इसे हम अवयव रूप में लिख लेते हैं। आपको हम सॉल्व करना बताए हैं स्टेप टू स्टेप। अवयव रूप में लिखने पर अवयव रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा? पहले स्तंभ में हम x के गुणांक को लिखते हैं, तो 2, 4, 6। दूसरे में y के गुणांक -3, 6 प्लस का 9। ठीक, तीसरे में z के गुणांक को 10, 5 और -20। इंटू में इस बार एक्स वाई जेड अपॉन में दिया गया है, तो अपना ये चर क्या हो जाएगा? 1/x, 1/y और 1/z। अवयव रूप में बदल जाएगा ये। फिर अब राइट साइड वालों को लिख लेते हैं। 4, 1, 2 अवयव रूप में बदल गया। ax बराबर b से तुलना करने पर तुलना करते हैं तो a बराबर क्या आ गया अपना? 2, 4, 6, 3 -6, 9, 10, 5 और ये -20। ये a आ गया। x क्या है? 1/x, 1/y और 1/z। और b बराबर क्या है? 4, 1, 2। ठीक, ये a, x और b हमें मालूम हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता था? हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। 2, इसे और इसे भूल जाएंगे। ये आ जाएगा 120 और 1200। नहीं नहीं, 120 आएगा। 20 को जब 6 से गुणा करेंगे
तो 120 माइनस 45 माइनस का 3, इसे और इसे भूल जाएंगे, माइनस का 80 माइनस 30, फिर प्लस का 10, इसे और इसे भूल जाएंगे, 36 माइनस माइनस प्लस का 36। ठीक, करते हैं इसे। 120 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 50, 75 हो जाएगा शायद, यही तो। 75, 75 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 150, फिर 80 और 30, 110, 110 को जब 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 330, प्लस 36 और 36 कितना होता है? 72, 72 को 10 से गुणा करेंगे तो 720। टोटल कर लेते हैं, 0, 3 2 5 5 10 के 0, और हासिल 1 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, तो कितना आ गया ये? 1200, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ए इनवर्स संभव है। ठीक, ए इनवर्स संभव है। अब जब ए इनवर्स संभव है तो हम क्या लिखते हैं अगले स्टेप में? तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ये निकालते हैं। लेकिन अब हमें ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत होगी, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, इसे हम डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक, आप थोड़ा गौर कीजिएगा। कैपिटल A11 निकालते हैं, इसे और इसे जब भूल जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120 माइनस 45, तो कितना हुआ था? 75। ठीक है, फिर A12 निकालेंगे तो इसे और इसे भूल जाएंगे, माइनस का 80 और माइनस का 30, माइनस का 110, लेकिन चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस का 110 हो जाएगा। इसे और इसे भूल जाएंगे तो ये हो जाएगा 72, 72 लिख देंगे। फिर इसे और इसे भूल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 60, यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, माइनस का 60 और माइनस का 90, माइनस का 150, माइनस का 150 हो रहा है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो प्लस का 150 हो जाएगा। फिर अब क्या करेंगे? इसे और इसे भूल जाएंगे, माइनस का 40, माइनस का 60, माइनस का 100, माइनस का 40, इसे और इसे जब भूल जाएंगे
माइनस का 40, माइनस का 60, 100। सही है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसे और इसे भूल जाएंगे। 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा? 0। जीरो में कोई साइन का मतलब होता नहीं है। इसे और इसे भूल जाएंगे। 15 माइनस माइनस 60 यानी प्लस 60। 60 और 15 कितना हो जाएगा? 75। फिर इसे और इसे भूल जाएंगे। 10 माइनस 40 माइनस का 30, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। इसे और इसे भूल जाएंगे। माइनस का 12 माइनस का 12 माइनस का 24। ठीक, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ए इनवर्स क्या आ जाएगा अपना? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि है 1200 ए, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए कितना है ये? 75, 110, 72, 150, माइनस का 100, 0, 75, 30, माइनस का 24। ठीक, समझ में आ रहा है ना? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स क्या है? 1/1200 75, 110, 72, 150, माइनस का 100, 0, 75, 30, माइनस का 24। बी क्या है पर देखते हैं। 4, 1, 2, 4, 1, 2। सॉल्व करते हैं इसे। 1/1200 पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 75 को जब 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300, और फिर 150, और फिर 150। टोटल अगर करेंगे तो आ जाएगा 600। ठीक, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, तो 440 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 340। 340 और 60, 400। 340 और 60 कितना हो जाएगा? 400। फिर तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा कर लेते हैं। 72 को 4 से करेंगे तो 200, फिर ये तो 0 ही हो जाएगा। माइनस का हम्म, माइनस का 24 दूना 48। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है, एक बार फिर से ये निकाल लेते हैं। A31 माइनस का 12
और फिर माइनस का 12, माइनस का 24। आंसर क्या आ रहा है एक बार देख लें। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। 72 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 200 नहीं आएगा भैया। चार दूनी 8 और 4 सते 28, 288 आएगा। फिर माइनस का 48। तो ये सॉल्व जब करेंगे तो 0 4 0 4 और 1, 140 आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमें से। ठीक। एक्स बराबर, अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू हम रख देते हैं 1/x, 1/y और 1/z। इसे और सॉल्व करते हैं। 1/1200 को जब अंदर ले जाएंगे हम तो ये हो जाएगा 1/2, फिर 1/3, और ये एक सेकंड, 288 माइनस 48, 0 4 2, 240 होगा, 140 में हो जाता है थोड़ा सा मिसप्रिंट, उसे हम सही कर लेते हैं। ये हो जाएगा 240, क्योंकि कट नहीं रही, पूरा पूरा कट नहीं रहा था, इसीलिए मुझे डाउट हुआ कि हाँ कुछ गलत हो रहा है। तो 240/1200 कितना हो जाएगा, 240/1200। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, फिर 12 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10, 1 5, यानी 1/5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/5। संगत अवयव की तुलना कर लेंगे। संगत अवयव की तुलना करने पर क्या आ जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 1/2, जहाँ से x का मान आ जाएगा अपना 2, और 1/y इज इक्वल टू 1/3, यहाँ से y का मान आ जाएगा 3। 1/z इज इक्वल टू, कॉमा लगाते रहते हैं, 1/5, यहाँ से z का मान आ जाएगा, ऊपर लिख देते हैं, हो सकता है आपको ना दिखे। यहाँ पर z की वैल्यू हम लिख देते हैं, z का मान आ जाएगा 5। z बराबर 5। ठीक। तो x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर 5। आंसर चेक कर लेते हैं। x बराबर 2, y बराबर 3 और z बराबर 5, सही है। रिकैप कर देते हैं। हमें 3 समीकरण दिया था,
जिसे सॉल्व करके हमें एक्स वाई और जेड का मान निकालना था। पहला स्टेप हम आव्यूह रूप में बदल लिए। आव्यूह रूप में बदलने के बाद हम ए एक्स प्लस बी से तुलना कर लेंगे। हमें ए पता चल गया, एक्स पता चल गया और बी पता चल गया। फिर अपना स्टेप होता है डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जो कि 1200 आया। 0 के बराबर नहीं है, ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं। फिर एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल लें, फिर ए इनवर्स निकाल लिए, क्योंकि ए इनवर्स हमें निकालना था। और अब लिखेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स लिख दिए और ये बी लिख दिए, और फिर इसे सॉल्व करते गए और संगत अवयव की तुलना कर लिए। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 5 आ गया अपना। तो आई होप आप ये वाला भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप एक बार सॉल्व कर लीजिए अगर अपने, जिससे आपको क्लियर हो जाए और अच्छे से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। इसे भी कॉपी कर लेते हैं। ये ऑप्शन वाला है, तो इसे केवल प्रश्न प्रश्न कॉपी करते हैं, फिर ऑप्शन हम चेक कर लेंगे। यदि एक्स वाई जेड शून्योत्तर शून्यत्तर शून्यत्तर का मतलब क्या होता है? नॉन जीरो। लिख देते हैं नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं है। वास्तविक संख्याएं हों तो ए बराबर, ये कोई आव्यूह है, का व्युत्क्रम है। मतलब इस आव्यूह का हमें व्युत्क्रम निकालना है। तो एक्स वाई जेड जो है, एक्स वाई और जेड ये जीरो के बराबर नहीं है, ऐसा सवाल में कहा गया है। ठीक, सॉल्व करते हैं। मतलब ये कोई आव्यूह है, एक्स वाई जेड जीरो नहीं है, मतलब कोई शून्य आव्यूह ये नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई जेड का कोई वैल्यू है। तो इस आव्यूह का हमें इनवर्स निकालना है। तो पहले तो हम किसी का भी इनवर्स निकालने से पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो एक्स, इसे और इसे भूल जाएंगे, वाई जेड माइनस जीरो, वाई जेड ही रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स वाई जेड। बाकी ये दोनों टर्म जीरो हो जाएंगे। फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। इसे और इसे भूल जाएंगे, वाई जेड माइनस जीरो, वाई जेड, और इसे इसे भूल जाएंगे, जीरो माइनस जीरो, जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। इसे और इसे भूल जाएंगे, जीरो माइनस जीरो, जीरो, इसे और इसे भूल जाएंगे, एक्स जेड माइनस जीरो, एक्स जेड माइनस जीरो, एक्स जेड हो जाएगा, और ये भी जीरो हो जाएगा। इसे और इसे भूल जाएंगे, जीरो माइनस जीरो, जीरो। चिन्ह का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीरो में माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होता। फिर इसे और इसे भूल जाएंगे, जीरो माइनस जीरो, जीरो, इसे और इसे भूल जाएंगे, एक्स वाई माइनस जीरो, एक्स वाई। चिन्ह केवल यहाँ 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 और यहाँ चेंज होता था, लेकिन जीरो है तो कोई चिन्ह का मतलब है नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ए इनवर्स क्या आ जाएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एडजॉइंट कितना आया है? वाई जेड, जीरो, 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 एक्स जेड, जीरो, 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 एक्स वाई। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अब
1/xyz को अंदर जब ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, yz से yz कैंसिल हो जाएगा, 1/x बचेगा, और ये तो जीरो ही हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और यहाँ पर xz से xz हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/y, और ये भी जीरो, ये जीरो, ये जीरो, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, 1/z बचेगा। ठीक, जिसे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, x इनवर्स 0 0, मतलब पावर में -1 लिख देंगे, इनवर्स बोलना सही नहीं होगा उतना, पावर में -1, y पावर में -1, 0 0 0, z के पावर -1। आपको ये तो मालूम होगा ना, कोई भी चीज अगर बट्टे में लिखा है जैसे 1/2 है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये अपना ए इनवर्स आ गया। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ये पहला ही ऑप्शन सही होगा, एक्स इनवर्स, वाई इनवर्स और जेड इनवर्स, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा अपना, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। ये है अपना प्रश्न नंबर 9। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, यदि a बराबर कोई आव्यूह दिया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a का हमें बताना है कि कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। ठीक, तो डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, पहला पहला काम हमारा यही होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, देखेंगे हल, फिर कहाँ से कहाँ लाई करता है ये भी हम निकाल लेंगे। पहला काम अपना होगा डिटर्मिनेंट निकालना, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हर जगह लिखा है ना ऑप्शन में, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। R1 के अनुदिश प्रसरण कर देते हैं, ये हो जाएगा 1, इसे और इसे भूल जाएंगे, 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन थीटा, फिर इसे और इसे भूल जाएंगे, माइनस का साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस का साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0, प्लस का 1, इसे और इसे भूल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, +1, तो क्या लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा +1। सॉल्व करते जाते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये अपना सारणिक का मान आ गया। अब ये पूछ रहा है कि जो सारणिक का अपना मान है ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, मतलब उसका रेंज क्या। ठीक, इसका रेंज हमें निकालना है, तो आप लोगों को त्रिकोणमिति में पढ़ाया जाएगा, फिलहाल यहाँ पर हम बताए दे रहे हैं कि लिख देते हैं, हम जानते हैं
भले ही आप नहीं जानते हैं वो अलग बात है, लेकिन लिख दीजिएगा। हम जानते हैं, हो सकता है आप जानते हो, लेकिन त्रिकोणमिति में हम पढ़ाएंगे। हम जानते हैं कि साइन थीटा का जो रेंज होता है, मतलब साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -1 से +1 तक। मतलब जो साइन थीटा का ग्राफ होता है ऐसे, अब ये चीज हम त्रिकोणमिति में बताएंगे। ये जो साइन थीटा का ग्राफ होता है ये -1 से 1 तक ही रहता है। आप साइन थीटा का कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए, वो -1 से +1 तक ही रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि साइन थीटा जो है वो -1 से +1 तक रहता है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। तो साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो एक फैक्ट आपको और हम बता देते हैं। अगर x बिलोंग करता है 1 से -1 से, थोड़ा डिफरेंट लेते हैं, -2 से 2 ये बिलोंग करता है, तो एक्स स्क्वायर मालूम है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा। वो जीरो से लेकर बड़ी वाली संख्या के स्क्वायर के, बड़ा कौन सा है, -2 या +2, प्लस का 2, तो बड़ी वाले संख्या का स्क्वायर के बराबर तक बिलोंग करता है, यानी 4। समझ में आया। फिर से हम क्लियर कर देते हैं। मान लो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। x बिलोंग करता है, ये बिलोंग का चिन्ह है, बताएंगे ये चैप्टर नंबर 1 में। x बिलोंग करता है -2 से 5, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से बड़ा कौन सा है, 5, 25 ये होता है। ठीक, अभी के लिए आप केवल इतना समझ लीजिए। तो अगर साइन थीटा बिलोंग करता है -1 से 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, हम यहाँ पर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रीजन ही सॉल्यूशन है ना, तो आप रीजन दे सकते हैं, एक्स मान के दे सकते हैं आप रीजन। एक्स करके दे दीजिए, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, 0 से 1 तक ही, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा फिर, 0 से 1 तक। अब ये टर्म बन गया। अब दोनों तरफ हम 1 जोड़ देते हैं, यहाँ 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखिए, हम यही डिटर्मिनेंट बना रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ से स्टार्ट किए थे और फिर स्क्वायर लगाए, फिर 1 लगाए, और धीरे धीरे अभी हम इसी की तरह बना देंगे। ठीक, यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब फिर 2 से गुणा भी करना है, तो दोनों तरफ ही गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। ये हो गया 2, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जब एक जोड़ेंगे तो एक और एक 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जोड़े 0 के जगह पे तो 1 हो गया, यहाँ पर एक जोड़े, लेकिन यहाँ भी तो एक जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा।
और 2 में फिर से 2 से जब गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है? 2 से 4 तक। ठीक, अब ये है क्या? ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, जैसा एग्जाम्पल में ऑप्शन में दिया है वैसे ही हम लिखते हैं 2 से 4 तक। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन अपना मिल रहा है। तो यहाँ पर तो ये छोटा ब्रेकर लगा है, ये नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना सही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे और ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे, अच्छे से लेक्चर देखे होंगे और जो जो होमवर्क दिया जा रहा था उसे आप कर रहे होंगे तो आपकी तैयारी एक नंबर हो रही है। ठीक, आप फिर कोई भी टेंशन मत लीजिए, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। बस जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे करते रहिए और सभी लेक्चर अटेंड कीजिए। एक भी लेक्चर अगर मिस होगा तो समझ में आने वाला नहीं है। तो ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। इसके लिए आप लोगों की बहुत बहुत बधाई और हमें भी बधाई कि हाँ ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम चैप्टर थर्ड पढ़ लिए, फोर्थ पढ़ लिए, अब फर्स्ट पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे, फिर फिफ्थ पर आ जाएंगे। ठीक, तो अब चैप्टर नंबर हम फर्स्ट पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है संबंध और फलन। ठीक, तो ये चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आज आपका होमवर्क क्या रहेगा? एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट आप रफ में निकालेंगे। ठीक, रफ में आप कंप्लीट निकालेंगे। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए और मैथमेटिक्स को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते रहिए। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।